हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के स्नातक पाठ प्रथम के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार का पाठ्यक्रम क्या है और इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कौन कौन सी संदर्भ पुस्तकें विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित की गई है और इस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र का जो निर्माण होगा उस प्रश्न पत्र में कौन कौन से भाग होंगे, प्रत्येक भाग का अंकभार कितना होगा, क्वेश्चन जो बनेंगे वो किस पर टाइप के होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस में जो टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं हम। तो इसमें 3 भाग है। पहला भाग जो है उसमें जो टॉपिक होंगे वो इस प्रकार है: भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, सिंधु धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में। फिर पौराणिक धर्म की मुख्य विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, उपनयन व विवाह संस्कार, पुरुषार्थ, प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र। ये भाग ए में मुख्य टॉपिक है। अब बात करते हैं हम भाग बे की। भाग बे में रामायण और महाभारत नामक महाकाव्यों के बारे में जानेंगे, पुराणों का सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानेंगे, गुप्त काल में विज्ञान का जो विकास हुआ था उसके बारे में जानेंगे, कालिदास एवं तुलसीदास की रचनाओं के बारे में जानेंगे और उनकी विषय वस्तु क्या है उनके बारे में जानेंगे, सिंधु एवं मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे, मथुरा कला और गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में जानेंगे, मुगल स्थापत्य और राजपूत चित्रकला की जो विभिन्न शैलियाँ हैं उसके बारे में जानेंगे। भाग से में जो है हम भक्ति आंदोलन और सूफी मत एवं उनका भारतीय संस्कृति प्रभाव के बारे में जानेंगे। फिर जो है ब्रह्म समाज, आर्य समाज एवं रामकृष्ण मिशन के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जो योगदान है उसके बारे में जानेंगे और बाद में टैगोर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों का भारतीय संस्कृति में योगदान के बारे में जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम कि इस पाठ्यक्रम को जो पुस्तकें कवर करेगी वो कौन कौन सी हैं। तो इसके बारे में विश्वविद्यालय द्वारा कुछ निर्देशित किताबें हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। वो इस प्रकार है। पहली किताब है वैदिक संस्कृति, जिसका राइटर गोविंद चंद्र पांडे हैं। दूसरी किताब है भारतीय चिंतन का इतिहास, श्री कुमार गुप्त द्वारा लिखी गई है। और तीसरी किताब भारतीय संस्कृति के मूलाधार, श्री कुमार गुप्त और कमल नयन द्वारा लिखी गई है। चौथी किताब जो है भारतीय कला का सुबोध इतिहास, श्री कुमार गुप्त द्वारा लिखी गई है। वैज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा, सत्यप्रकाश द्वारा लिखी गई है। भारत की प्राचीन संस्कृति, रामजी उपाध्याय द्वारा। और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय जो प्रसिद्ध किताब है वो रामधारी सिंह दिनकर की, वो भी जो है हमारे पाठ्यक्रम को कवर करने में हमारा सहयोग करेगी। और भारतीय संस्कृति का विकास मंगलदेव शास्त्री किताब है। और भारतीय कला वासुदेव शरण अग्रवाल किताब है। और भारतीय संस्कृति का इतिहास कालीशंकर की। भारतीय कला जो है के.डी. वाजपेयी की। और संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय की। और संस्कृति साहित्य का इतिहास B.N. लोनिया की। और भारतीय संस्कृति का विकास सत्यकेतु विद्यालंकार की किताबें जो है हमारे पाठ्यक्रम को जो है कवर करने में हमारा सहयोग करेगी। अब कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए कुछ बुक्स है जो उन्हें अपने पाठ्यक्रम को कवर करने में सहयोग करेगी। पहली किताब है मिडाइवल भक्ति मूवमेंट, ये जो है सुष्मिता पांडे की किताब है। और R.C. मजूमदार की जो किताब है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। तीसरी जो किताब है वो है A.L. वॉसम की एक कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार हमने कुछ बुक्स के बारे में जाना है जो पत्र का निर्माण होगा उस प्रश्न पत्र के पूर्णांक कितने होंगे और उस प्रश्न पत्र का प्रत्येक भाग का अंकभार कितना होगा और किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन उसमें आएंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस पाठ्यक्रम के आधार पर जो प्रश्न पत्र बनेगा उसके 3 भाग होंगे। और पहला भाग जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक प्रकार के। और इसमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है हमें 20 शब्दों में देना है और इनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। फिर बात आती है भाग बे की। भाग बे में जो है 10 क्वेश्चन होंगे
उनमें से 5 क्वेश्चन हमें करने हैं और इनमें से प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है उसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। मतलब जो है हमें 50 शब्द से ज़्यादा इनका उत्तर नहीं देना है और इनके जो अंक है वो प्रत्येक प्रश्न के समान है। अब बात करते हैं भाग से की। इसमें जो है 5 प्रश्न आएंगे और निबंधात्मक प्रकार के होंगे। उनमें से 3 प्रश्न हमें करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है हमें 400 शब्दों में देना है और सभी प्रश्नों का जो अंक है वो समान है। ठीक है, तो